होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में रेडी टू आंसर। कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैकल्टी, आंसर उसके पास। चीज को आप समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए। डू यू जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन हिज ओन पैरामीटर? यूपीएससी में एक वैकेंसी नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स में आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं उसी। यूपीएससी मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा और आज फिर से कर रहा हूं, इट्स जस्ट अ माइंड गेम। चीजों को समझना है, आपकी जरूरतें आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज में। आई वॉज वेरी श्योर इन माई माइंड, अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे कोचिंग चाहिए। दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड। तब मैंने सोचा कि कोचिंग करना है, क्योंकि आई रिसर्च अ लॉट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। तब मैं डिसीजन पे पहुंचा कि वाजीराम में करना है। पता चला कि वहाँ की फीस 1.5 लाख है, रहने का खर्चा 3-3.5 लाख तो आराम से हो जाएगा। अरे घर में टोटल सेविंग 10,000 से ज़्यादा नहीं थी उस टाइम, बट आई सॉ द ड्रीम, करना है, यहीं से करना है। एंड फिर गाँव से एक बिजनेसमैन ने बोला कि ठीक है, यू गो टू दिल्ली, यू परस्यू योर ड्रीम, आई विल फाइनेंस योर एक्सपेंडिचर्स। बट ये तब हो पाया जब आई सॉ द ड्रीम विदाउट कंसिडरिंग द सिचुएशंस। इसलिए ओम शांति ओम का एक डायलॉग जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिद्दत से चाहा था यूपीएससी को। और जिस दिन दिल्ली में मैंने पैर रखा था उसी दिन मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। इस मेंटालिटी के साथ, सी होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो अपने हाथ में नहीं है। तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी वन थिंग, वो आपके हाथ में है क्या? इज दैट इन आवर हैंड? रिजल्ट क्या होगा? नो। व्हाट इज इन आवर हैंड? वर्किंग, गिविंग योर 100% फॉर दिस एग्जाम एंड विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, दैट इज इन माई हैंड, आई विल डू इट। और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, बिलीव मी, यू वॉन्ट बी डिससेटिस्फाइड, यू वॉन्ट बी डीमोटिवेटेड, यू विल फील आई गिव माई 100%, आगे उसकी मर्जी। ये एटीट्यूड के साथ रहना है इस एग्जाम में। आई वॉन्ट टू फोकस इज व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स टू एंटर इनटू दिस फील्ड। इस चक्रव्यूह में उतरने से पहले कौन सी तैयारी आपको करके उतरनी है। एंड वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंस। मुझे याद है मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, हु वाज अ डॉक्टर, वो प्रिपरेशन कर रहा था। जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू आंसर। कोई भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैकल्टी, आंसर उसके पास रेडी था। एंड माई फ्रेंड्स आर, भाई ही इज सो टैलेंटेड, सो इंटेलिजेंट, हमसे कैसे हो पाएगा? आई मीन लाइक, व्हाई डू यू जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन हिज ओन पैरामीटर? यूपीएससी में एक वैकेंसी नहीं है, देयर आर 1000 वैकेंसीज। अगर वो एक भी लेगा तो 999 है हमारे लिए। व्हाई टू थिंक अबाउट दैट वन सीट? He couldn't clear the prelims of that year, even 2018 वाला भी। So understand this, it's not about your intelligence, it's not about how much you know, it's about how well you can express the things. So अगर मेंस में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, फैक्ट्स लिख के आ जाओगे, you will feel that you won't get selected in exam, because it's about understanding, you have to connect the links. करंट अफेयर्स में अगर कुछ पूछा है तो उसको बेसिक्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री में कुछ पूछा है तो इसको इकोनॉमिक्स के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। These are the things you need to learn in UPSC. बट इन सारी चीजों के लिए, whether you appear for prelims, whether you appear for mains, or whether you appear for interview, one thing is very much needed, that is your confidence. और कहाँ टूटता है ये कॉन्फिडेंस? इफ आई एम रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर विजन IAS और मेरा दोस्त इनसाइट लेके बैठा है, तब मेरे में इनसिक्योरिटी आ गई, यार ये इनसाइट पढ़ रहा है, मैं विजन कर रहा हूँ, कहीं छूट गया तो। आपने इनसाइट स्टार्ट किया, कोई नेक्स्ट IAS का लेके आ गया, यू विल फील लाइक यार नेक्स्ट IAS करना पड़ेगा। उसने नेक्स्ट IAS, आपने नेक्स्ट कोई वाजीराम लेके आ गया, कहाँ पे भटकेंगे? यू हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस सेम है, हर एक क्लासेस का मटेरियल सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है कि 10 बुक लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बुक आप 10 बार पढ़ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं ये 1 घंटे में वाजीराम का करंट अफेयर्स पढ़ता था, वहां पे बैठ के, एवरीबडी वाज विथ विजन IAS करंट अफेयर्स। आई वाज वेरी मच क्लियर, विजन के करंट अफेयर्स से दे कैन क्लियर द प्रीलिम्स, बट मेंस का कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं पढ़ रहा था दैट वाज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर मेन, एंड आई कंटिन्यूड दिस वाजीराम विदाउट गेटिंग अफेक्टेड व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। कोचिंग में भी ये सेम होगा, क्लासमेट्स विल बी डूइंग समथिंग, यू विल बी डूइंग समथिंग। जब लोग ने लक्ष्मीकांत नहीं किया, आई डिडंट डू लक्ष्मीकांत, आई डिडंट रीड योजना, आई डिडंट रीड कुरुक्षेत्र, बट आई वाज सो श्योर अबाउट माय माइंड कि इसकी जरूरत नहीं है। योजना में करते क्या है, किसी एक टॉपिक के जितने भी करंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसको बना के एक पूरा मैगजीन बना दिया। व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, व्हेन यू आर वाचिंग द राज्यसभा टीवी, व्हेन यू आर रीडिंग द मंथली मैगजीन, तो सारी करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहा है। उसी चीजों को उन्होंने सेग्रीगेट करके अलग दिया है। अब उसमें आप 3 घंटे अलग से वेस्ट करो, उससे बेटर है कि वो 3 घंटे उसी चीजों पे डालो जहां पे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो विथ मिनिमम मटीरियल, minimum required material, you have to give your optimum output.
मल्टीपल रिसोर्सेज ले जाने का कोई मतलब नहीं है। बी कंफ्यूज। एंड जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए बोल रहा हूँ कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड होता है। क्या होता है, ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना जब मेंस में, ये लिखूं वो लिखूं ये लिखूं, उसी में कंफ्यूज। आता ही बहुत लिमिटेड है, लिखना भी लिमिटेड ही है। सो इट्स अबाउट योर लिमिटेड नॉलेज विथ मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी चीज को आप समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए, दैट्स ऑल। मैंने जब यूपीएससी के बेस पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1, तो मैंने कोई जीपीएससी के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं किया था। यूपीएससी का प्रिपरेशन था, उसी के दम पे जीपीएससी का एग्जाम दिया। लेकिन सिलेबस कितना टारगेट किया, जो दोनों में कॉमन था। उस कॉमन सिलेबस के बेस पे मैं गुजरात में ऑल गुजरात रैंक 34 ला पाया। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई डिड माय एंटायर प्रिपरेशन इन इंग्लिश from scratch to the end in Vajiram, which is English medium institution. I wrote my mains in Gujarati, entire mains, with Gujarati literature as an optional subject, for which I didn't prepare in Delhi. See the level of uncertainties, but that was well designed according to my strength and my weaknesses. I knew कि मेरा schooling Gujarati medium में हुआ है, the way I can express in Gujarati, I cannot express in English, and UPSC mains is all about ethics, essay and optional, in which you have to write your own thought. Why should not I join Gujarati medium? Preparation English में था, लेकिन वो किस लिए था? To understand something. Once you have understood something, you can represent in English as well, Gujarati as well, Hindi as well. So मीडियम का तो कोई क्वेश्चन यूपीएससी में कहीं पे भी नहीं आता है, बिलीव मी। If you have understood the things well, you can represent in any language. UPSC don't see your fluency and accuracy in the language. It sees your clarity and the way you express the thoughts. So never ever be confused about your medium of exam. Choose the medium जहाँ पे आपको लगता है कि आप अपना 100% दे सकते हैं। और अगर फिर भी confusion है, take a essay topic. Write down one essay in Marathi or Hindi or whichever language you are confused with, and write the same topic in English. Get it evaluated by yourself only and see where you have given your 100% and optimum output. That is your language which you can choose for the mains. That's all. यूपीएससी में इंटरव्यू इंग्लिश में दे या हिंदी में, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं उसी लैंग्वेज में देना है। That's all.